दैनिक अवंतिका के पितृ पुरुष स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी मेहता की जयंती पर 26 जुलाई 2022 को शाम 7 बजे से श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन में हास्य कवि सम्मेलन में गूंजेगी बारिश की बहार और हंसी की फुहार। आपको गुदगुदाएंगे हास्य कलाकार डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे नीमच, जो कि हास्य और टीवी कलाकार हैं। इसके अलावा सुप्रसिद्ध हास्य कवि अर्जुन अल्हड़ कोटा आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। वहीं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संचालक अतुल ज्वाला भी हंसी की फुहार से समा बांधे रखेंगे। याद रखें, स्थान है श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन। उज्जैन मंडी में लहसुन, प्याज और आलू की आवक कम। आज के भाव इस प्रकार रहे। उज्जैन चिमनगंज सब्जी मंडी में आलू, प्याज और लहसुन की आवक मंगलवार को भी कम रही। कृषि उपज मंडी के सहायक उप निरीक्षक राहुल बारिचा ने बताया कि मंडी में आवक अभी कम है। मंगलवार को प्याज की आवक 5000 कट्टे की रही। अच्छी प्याज 1300 रुपए क्विंटल बिकी। मीडियम प्याज 8 रुपए किलो बिका। आलू की आवक 400 कट्टे की रही। भाव 16 रुपए रहे और मीडियम आलू 10 रुपए किलो बिका। वहीं मंडी में लहसुन की आवक 2900 कट्टे की रही। लहसुन अधिकतम 3000 रुपए क्विंटल में बिका। वहीं मीडियम लहसुन 2000 से 2200 के भाव में बिका। आज लहसुन मंडी में जो है भाव 3000 रुपए का रहा है और आवक जो है 2900 कट्टे की आवक रही है। बाकी आलू 16 रुपये बिका है और 400 कट्टे की आवक आलू की रही है। प्याज, अच्छा प्याज 13 रुपये तक बिका है। मीडियम प्याज 8 रुपये तक बिका है। 5000 कट्टे की आवक प्याज की भी रही है। 6 जुलाई की रात 8 बजे फ्रीगंज स्थित ज्वेलर्स की दुकान पर सोने की चूड़ियां खरीदने पहुंची 2 महिलाओं ने दुकान से बॉक्स सहित 2 सोने की चूड़ियां चोरी कर ली थी। पुलिस ने कानपुर की दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धार्थ तथा राजेश सोनी निवासी शंकु मार्ग फ्रीगंज के यहां पर श्रीराम ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। 6 जुलाई की रात को 2 महिलाएं उनकी दुकान पर सोने की चूड़ियां खरीदने पहुंची। सिद्धार्थ सोनी ने उन्हें चूड़ियां दिखाई। इसी बीच नजर बचाकर महिलाओं ने 2 नग सोने की चूड़ियां चोरी कर ली और पसंद नहीं आने का बहाना बनाकर चली गई। जब सिद्धार्थ सोनी शोकेज में बॉक्स रख रहे थे तब उन्हें पता चला कि एक बॉक्स नहीं है जिसमें 2 सोने की चूड़ियां रखी थी। उन्होंने 7 जुलाई को माधवनगर थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखाई। साथ ही महिलाओं द्वारा चोरी करने के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराए। इसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। को फ्रीगंज स्थित श्रीराम ज्वेलर्स में 2 महिलाओं ने आभूषण देखने के बहाने कंगन चोरी किए थे और महिलाओं की पता रसी इसमें की जा रही थी। तो काफ़ी इसमें विवेचना करने के बाद और सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने के बाद और उस मुखबिर द्वारा भी सूचना प्राप्त हुई कि ये महिलाएं जो हैं कानपुर की रहने वाली हैं। तो विशेष दल गठित करके और कानपुर टीम भेजी गई थी और मुखबिर सूचना के आधार पर और फुटेज और टावर लोकेशन के आधार पर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। उसके संबंध में अभी पूछताछ की गई है। तो उनके द्वारा बताया गया है कि कानपुर में एक ज्वेलर्स है, उसके यहाँ इनके द्वारा बिक्री किए गए हैं। तो इसमें पुलिस रिमांड प्राप्त करके और ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। होटल के कमरे में मिली शिक्षक की लाश। 2 दिन से होटल में ठहरे युवक की लाश बीती रात कमरे से बरामद हुई है। मृतक शासकीय शिक्षक था और 8 जुलाई को घर से निकला था। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर आज सुबह पोस्टमार्टम कराया है। देवासगेट थाना पुलिस को बीती रात चिराग होटल के कर्मचारियों ने कमरे में एक युवक की लाश पड़ी होने की सूचना दी। पुलिस होटल पहुंची और शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। होटल कर्मचारियों से पूछताछ करने पर सामने आया कि मृतक अखिलेश पिता तेजूलाल परमार निवासी मक्सी का रहने वाला है और 3 दिनों से होटल में आकर रुका हुआ था। मामले की सूचना परिजनों को दी गई। आज सुबह अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि अखिलेश की अनुकंपा पर शिक्षा विभाग में नियुक्ति हुई थी, लेकिन साल भर से वो नौकरी पर नहीं जा रहा था, जिसके चलते तनाव में था। 8 जुलाई को घर से निकल गया था। बताया जा रहा है कि उसने जहर खाकर अपनी जान दी है। मृतक 2 बच्चों का पिता था। होटल कर्मचारियों के अनुसार अखिलेश का कमरा सुबह से नहीं खुला था। शाम को जब उसके बाहर नहीं निकलने पर चेक किया तो वो मृत अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना घटी तो उसका तो हमको अंदाजा नहीं, लेकिन रात को थाने से सूचना मिली तो हम यहाँ थाने पहुँचे। जब जाके हमको पता चला ये स्थिति है। गवर्नमेंट टीचर थे सर, लेकिन अभी बीच में भी 1 साल का गैप हो गया था इनका। DED के लिए जा रहे थे देवास, लेकिन बीच में 1 साल का गैप कर दिया इन्होंने। तो मेडिकल की प्रोसेस चल रही थी इनकी।
उज्जैन में महिदपुर थाना क्षेत्र की नाबालिग युवती अपनी मां के साथ एसपी से न्याय की गुहार लगाने एसपी के पास पहुंची, जहां उसने बताया कि उसके चाचा, बहन और जीजा पर जबरन शादी करने का दबाव बनाने की शिकायत थी। युवती ने बताया कि उसकी बात नहीं मानने पर उसके और उसकी मां के साथ आरोपियों ने मारपीट भी की है। पीड़िता जन सुनवाई में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के पास शिकायत लेकर पहुंची, जहां युवती ने बताया कि वो नाबालिग है और विवाह नहीं करना चाहती है, लेकिन नाबालिग युवती के चाचा, बहन और जीजा द्वारा लगातार दबाव बनाते हुए अपनी मर्जी से विवाह कराने के लिए मारपीट की जा रही है। युवती ने अपनी मां के साथ महिदपुर थाना क्षेत्र में भी मामला दर्ज कराया था, लेकिन अब तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित युवती ने बताया कि 4 दिनों से उसकी मां और वो अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं। आरोपियों ने धमकी दी है कि अगर वो अपने घर लौटे और उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें जान से मार देंगे। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने महिदपुर थाना प्रभारी को आदेश दिए हैं कि मामले में पीड़िता को न्याय दिलाएं और उचित से उचित कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ की जाए। और मेरी दीदी मेरे जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं और अंकल जी ने मेरे को मारपीट भी की और मेरी मम्मी ने जब मना किया शादी करने से तो मेरे अंकल जी ने और मेरी दीदी ने, मेरे जीजू ने मेरी मम्मी को घर में घुस के मारा और मारपीट की। क्या नाम है उनका, कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या पर? मेरे जीजू हरियापुर रहते हैं, उनका नाम धर्मेंद्रपुरी है, मेरी दीदी का नाम रीना है, मेरे अंकल का नाम गणेश भारती है। वो नाबालिग है। मैं नाबालिग हूँ। दोनों लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर दी, इस लड़की की शादी नहीं करी और मेरा जमाई मेरी लड़की और मेरा देवर खींच के ले जा ही रहे थे इसको शादी करने के लिए। मैंने मना बोल दिया तो घर में बाहर आके मेरे को मारपीट की। मेरा लड़का नाबालिग के उसको सिखाया कि मनीष इसको मारपीट करके भगा देना यहाँ से और मेरे को धमकी दी कि घर पे मत आना। मैं 4 दिन से महिदपुर रही, मैं गिर पर नहीं गई को घर पर मारेगी मेरे को। थाना नीलगंगा क्षेत्र में जयसिंहपुरा में रहने वाली शशि चौहान की पुत्री पूर्णिमा मालवीय वाइफ ऑफ धर्मेंद्र मालवीय के साथ 9 महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन पंडित जी ने शादी करवाई थी। पंडित का नाम मांगीलाल है। पंडित ने बताया था कि लड़की की उम्र 24 से 25 वर्ष है, लेकिन शादी के बाद लड़के की उम्र 34 से 35 वर्ष की निकली और वो ब्राह्मण ना होते हुए सुतार था। पंडित ने कहा था कि मेरी बहू का भाई है। लड़के को पंडित बताया गया था। बाद में ये खुलासा हुआ कि वो सुतार है। लड़का इंदौर का रहने वाला है। लड़के का नाम धर्मेंद्र मालवीय पिता रामनिवास मालवीय है। शादी के 3 महीने बाद से लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया था। वो हर रोज दूसरे कमरे में बंद कर देते थे और सास, बहू और ससुर ने प्रताड़ित किया। हर रोज दहेज की मांग की जा रही थी। पिताजी से उनके ससुर रामनिवास मालवीय, सासू मां मंजू मालवीय, ननंद अलका शर्मा, सुमित शर्मा जो कि उज्जैन में रहने वाले हैं, और लड़का तलाक के लिए प्रेशर कर रहा है और दहेज की रकम देने के लिए मना कर रहा है। पिता शशि चौहान का कहना है कि हमने दहेज में 1 से 1.25 लाख दिया था और 50,000 के लगभग का सामान दिया गया था। ये इंदौर में पंचमूर्ति नगर में रहते हैं। थाना चंदन नगर में रिपोर्ट कराई थी, लेकिन वहां पर सुनवाई नहीं हो रही। परेशान हो, का भी सुख नहीं है वहाँ पे और सास आए दिन वो करा करती है, परेशान बहुत करती है, मारती कुटती है और पति भी मारता कुटता है और ननद भी आके मारती है। मुझे बहुत परेशान करते हैं तीनों के तीनों। क्या वो दहेज की मांग भी कर रहे थे आप? दहेज की मांग भी कर रहे थे कि तेरे पापा के यहाँ से वो लेके आ, सोने की चेन लेके आ, ये सब कुछ बोल रहे थे। क्या नाम है आपके पति का? क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र मालवीय, मंजू मालवीय और अलका शर्मा। उन्हेल इंगोरिया रोड पर चलती कार में लगी आग, सवारी ने भागकर बचाई जान। घटिया विधानसभा क्षेत्र के उन्हेल इंगोरिया मार्ग पर चलती कार में लगी आग, सवारी द्वारा जलती कार से भागकर बचाई गई जान। हुंडई कंपनी की क्रेटा कार बताई जा रही है। कार सवार यात्री नागदा से इंगोरिया की ओर जा रहे थे। इस दौरान हादसा हुआ। एहतियात के तौर पर पुलिस मौके पर पहुंची। उन्हेल पुलिस थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। अपने आप ही लगे। कहाँ जा रहे थे आप? इंगोरिया। कहाँ से आए थे? नागदा से। अच्छा, कितने लोग सवार थे इसमें? 2। किसी को कोई चोट वोट हानि वानी? नहीं, हानि तो नहीं हुई, देख के निकल गए हम। अच्छा, गाड़ी में कुछ सामान वगैरह? सामान कुछ कागज वागज थे हमारे, सब जल गए? सब जल गए। अच्छा। ताप्ती नदी के घाटों और किनारों पर ना जाएं, बुरहानपुर पुलिस ने जारी किया अलर्ट। आज सुबह 6 बजे ताप्ती नदी के बेतुल स्थित पारस डैम के गेट खोलकर 117 क्यूमेक्स पानी छोड़े जाने के बाद बुरहानपुर पुलिस द्वारा जिले के समीप बहने वाली ताप्ती नदी के समस्त घाटों के पास रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रशासन द्वारा ताप्ती नदी के समस्त घाटों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।
जलस्तर के बढ़ने की संभावना को देखते हुए जिले में ताप्ती नदी के किनारों और घाटों पर सावधानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि बैतूल और बुरहानपुर जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से ताप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जनसामान्य को ये सूचना देते हुए सावधान किया गया है कि शहर में ताप्ती नदी के घाटों पर, जिसमें राजघाट, सतियारा घाट, नागझिरी घाट, पीपर घाट और देहात में नदी के आसपास के क्षेत्रों के लोग अधिक सतर्क रहकर नदी के घाटों पर न जाएं। बैतूल से सूचना प्राप्त होने पर एहतियात पुलिस टीम और होम गार्ड की रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान लाल पर आ जाने पर माना जाता है, जो अभी खतरे के निशान से नीचे है। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। सुसनेर नगरीय निकाय निर्वाचन के दूसरे चरण में 13 जुलाई को मतदान कराने के लिए मतदान दल मतदान सामग्री के साथ रवाना कर दिए गए हैं। सुसनेर में दूसरे चरण में सुसनेर नगर परिषद में चुनाव होने हैं। इसके लिए 17 मतदान दलों में 68 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुसनेर में 15 वार्डों के पार्षद पद के निर्वाचन के लिए 13 जुलाई को मतदान होना है। बुधवार 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। शहर में 5 मतदान केंद्र संवेदनशील है। सुसनेर में एक मतदान केंद्र के लिए लगभग 3 वोटिंग मशीन, कुल 53 वोटिंग मशीन पहुंची हैं। इनमें 17 मशीनों के अलावा शेष बची रिजर्व वोटिंग मशीन का इंतजाम रहेगा। मतदान केंद्र पर 4 अधिकारी, एक पीठासीन और मतदान अधिकारी 1, 2, 3 रहेंगे, जो इस निर्वाचन कार्य को संपन्न कराएंगे। आज इन कर्मचारियों को मतदान सामग्री वितरण करने के साथ ही मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। अब ये कल 13 जुलाई को होने वाले मतदान को संपन्न कराएंगे। इसके बाद 20 जुलाई को नगर परिषद के पार्षदों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सुसनेर वार्ड 7 के मतदान केंद्र को बनाया गया है आदर्श मतदान केंद्र। लगाए गए हैं वाटर प्रूफिंग टेंट। इधर नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत नगर में स्थित मतदान केंद्रों पर व्यापक व्यवस्था की गई है। नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत नगर के वार्ड क्रमांक 7 संतोष कैथोलिक स्कूल में आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। आदर्श मतदान केंद्र में मतदाता के आगमन पर कारपेट बिछाया जाएगा। इसके साथ ही मतदान केंद्रों को आकर्षक बनाने के लिए बलून और अन्य सामग्री से भी सजाया जा रहा है। शाहजहांपुर के पोलाय कला में कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड नंबर 1 से जनसंपर्क के दौरान निकल रहे थे और वहां हो रहे घटिया सड़क निर्माण को देखकर भड़क गए और वहीं से कलेक्टर दिनेश जैन से मोबाइल पर घटिया सड़क निर्माण की शिकायत करते हुए नगर परिषद पोलाय कला के सीएमओ और इंजीनियर के लिए कहा कि इन दोनों को साइड में खड़ा कर रखा है, मेरा बस नहीं चले नहीं तो इन्हें मुर्गा बना दो। विधायक वहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये तो लूट है सर, जनता के पैसे को खाएंगे, लूटेंगे और डाका डालेंगे। ये रोड पूरी खुदेगी और सही बनेगी, नहीं तो कल से ही मैं धरना दे दूंगा। पोलाय कला के वार्ड क्रमांक 1 में नगर परिषद द्वारा 65 लाख की लागत से ट्रेचिंग ग्राउंड से लेकर मेन रोड तक जो रोड बन रही है, उस सड़क पर घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। सीमेंट की जगह मूरम प्रयोग में लाई जा रही थी और एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं किया जा रहा था, जिसे देखकर विधायक ने सीएमओ भगवान सिंह भिलाला और इंजीनियर को फटकार लगाई और सड़क से संबंधित दस्तावेजों को देखा। नाराज विधायक ने वहीं से कलेक्टर दिनेश जैन से मोबाइल पर चर्चा की और सीएमओ को इंजीनियर की करतूत बताई। पूरी सड़क को खोदकर दोबारा निर्माण की बात कही है। है सर, मतलब जनता के पैसे को क्या खाएंगे कि लूटेंगे कि डाका डालेंगे? ये मैं भी इंजीनियर हूँ, मेरा भी बी सिविल एमटेक स्ट्रक्चर है सर। मतलब मेरे को तो रोड देखते मेरा माथा खराब हो गया। ये रोड सर ये पूरी खुदेगी सर, पूरी खुदेगी सर ये बस। और ये सही 60 रोड बनेगी, नहीं तो कि ये कल से धरना देना शुरू कर दूंगा। अभी मैं बोला नहीं, गलत लूट है लूट सर। इनसे खड़ा करके यहीं खड़ा कर रखा है मैंने साइड पे दोनों को। मेरा बस नहीं चल, मुर्गा बना दूं मैं। ब्यावरा नगर में भोपाल बाईपास पर जल भराव की समस्या का समाधान करने हेतु पाइपलाइन बिछाई जा रही है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में भोपाल बाईपास पर जल भराव की समस्या का समाधान करने हेतु पाइपलाइन बिछाई जा रही है। बारिश के कारण ब्यावरा नगर के भोपाल बाईपास स्थित नेशनल हाईवे पर जल भराव की समस्या निर्मित हो रही है। उक्त समस्या की शिकायत रहवासियों ने एसडीएम संजय उपाध्याय को की। उक्त शिकायत के बाद एसडीएम संजय उपाध्याय मौके पर पहुंचे और कंपनी को जल भराव समस्या का समाधान करने के स्पष्ट निर्देश दिए, जिस पर कंपनी द्वारा जेसीबी के माध्यम से नाली बनाकर पाइप डाले जा रहे हैं। छोड़ दो, इधर आगे भी लगा।
राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सरकारी शिक्षकों द्वारा चलाई जा रही कोचिंग क्लासें बंद करवाने के लिए एसडीएम संजय उपाध्याय को ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सरकारी शिक्षकों के द्वारा किए जा रहे शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षकों के द्वारा शिक्षा के व्यापारीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई शिक्षक द्वारा जिस स्कूल में पदस्थ हैं वहां कम समय देकर अपने निजी कोचिंग क्लास को अधिक समय दिया जा रहा है और उनके द्वारा लगातार विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल में कम अंक देने का भय दिखाकर अपने कोचिंग संस्थानों पर बुलाने हेतु दबाव बनाया जाता है। जो विद्यार्थी इसका विरोध करते हैं और उनके संस्थान पर नहीं जाते हैं तो उनको शिक्षकों द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में कम अंक दिए जाते हैं। इसी को लेकर विद्यार्थी परिषद द्वारा नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द सरकारी शिक्षकों की कोचिंग क्लासें बंद करवाने की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोचिंग बंद नहीं की जाएगी तो परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। विद्यार्थी परिषद एक विश्व का, जैसे आप जानते हो, सबसे बड़ा छात्र संगठन है। छात्र हितों की हमेशा बात करता है। आज यहाँ बड़ी बारिश में भी ब्यावरा के हर एक स्कूल से छात्र यहाँ पर उपस्थित है, स्कूली छात्र, और इस स्कूली छात्र की मांग है कि ब्यावरा नगर में पढ़ाने वाले जितने भी सरकारी शिक्षक हैं जो कि सरकारी स्कूलों में पदस्थ हैं, उनके द्वारा अपने निजी कोचिंग संस्थानों पर जो कोचिंग पढ़ाई जा रही है उसे बिल्कुल प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि उन शिक्षकों द्वारा कहीं न कहीं विद्यालयों में छात्रों पर दबाव बनाया जाता है। प्रैक्टिकल में कम नंबर देने का उनमें भय दिया जाता है, असाइनमेंट्स में कम नंबर देने का उनको भय दिया जाता है और उनके घर वालों से पहचान, उनका परिचित बताकर बच्चों को बहला फुसलाकर वहाँ बुलाया जाता है। तो विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी परिषद के साथ खड़े ये सभी छात्रों की मांग है कि ऐसे सरकारी शिक्षकों पर बहुत जल्द कार्रवाई की जाए, या तो उन्हें पूर्णतः सेवानिवृत्त किया जाए या फिर इनके शिक्षा संस्थानों पर कार्रवाई करके उन्हें पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। दैनिक अवंतिका के पितृ पुरुष स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी मेहता की जयंती पर 26 जुलाई 2022 को शाम 7 बजे से श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन में हास्य कवि सम्मेलन में गूंजेगी बारिश की बहार और हंसी की फुहार। आपको गुदगुदाएंगे हास्य कलाकार डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे नीमच, जो कि हास्य और टीवी कलाकार हैं। इसके अलावा सुप्रसिद्ध हास्य कवि अर्जुन अल्हड़ कोटा आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। वहीं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संचालक अतुल ज्वाला भी हंसी की फुहार से समा बांधे रखेंगे। याद रखें, स्थान है श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। विश्व योग दिवस पर हम सबको अभिवादन करते हैं, शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आज विश्व योग दिवस है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मैसूर में राजभवन पैलेस में खूब बड़ा देश वहाँ किया और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व को योग का संदेश देने वाले विश्व वंद्य योग गुरु बाबा रामदेव जी। सारे संसार में सर्वाधिक कोई शब्द जाना जाता है तो वो योग है, और ये भारत का सांस्कृतिक उद्घोष है, और यही भारत का विश्व गुरु होना है। और विश्व वंद्य वनस्पति वैज्ञानिक आचार्य बालकृष्ण जी विश्व को स्वस्थ समृद्ध रहने के लिए संदेश दे रहे हैं। ये देश के लिए गौरव की बात है कि पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग महोत्सव को मना रहे हैं, योग कर रहे हैं। यह योग विधा हमारी ऋषियों की विधा है, हमारी पूर्वजों की विधा है। आज यहाँ सेवाधाम के इस प्रांगण में अंकित ग्राम में यह आयोजन हो रहा है। हमारे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसमें शामिल हुए हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!